Hello friends, welcome to S Kumar IAS. We are running this absolutely free initiative to simplify your civil services preparation and this is your friend Saurav from IIT Delhi. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट कोचिंग करने दिल्ली नहीं आ सकता है। कल का जो वीडियो था उसमें हमने 16वां जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 2019 उसका 16वां क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। 17th क्वेश्चन है कि द नीड ऑफ कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैज़ बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिस्कोर्स। पार्टनरशिप ब्रिज गैप अमंग द सेक्टर्स, इट सेट इन मोशन a culture of collaboration and team spirit. In light of these statements, analyze India's developmental process. अब ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये एक एग्जैक्ट वर्ड है सिलेबस का। आप ये देख लीजिए सिलेबस जो है किस हिसाब से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, कीवर्ड्स क्या क्या यहाँ पे वो देख लेते हैं। कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स, डेवलपमेंटल डिस्कोर्स, पार्टनरशिप, ठीक है, इट इज कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, ये सब चीज़ें। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, घुमा फिरा की बातें कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है ये कि भाई अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर हैं, वो अगर कोलैबोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो किस हिसाब से डेवलपमेंटल डिस्कोर्स है उसके लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेगा और किस हिसाब से ये टीम स्पिरिट आ जाती है और ये सब फलाना फलाना चीज़ें बोल रहा है ये, है ना। घुमा फिरा के सिंपल सी चीज़ें पूछना चाह रहा है कि भाई वेरियस सर्विस सेक्टर्स गवर्नमेंट के एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो भाई किस हिसाब से जल्दी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। भाषा को घुमा रहा है। यूपीएससी की मतलब फेवरेट हैबिट है ये, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर लैंग्वेज को खेलना, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस, ठीक है। क्या रेफरेंस है, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल डिस्कोर्स की बात कर रहे हो भाई, पहले ये तो बता दो डेवलपमेंट है क्या, उसके बाद ही डिस्कोर्स करोगे आप उसके बारे में। तो डेवलपमेंट का सबसे अच्छा आप बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस, अमर्त्य सेन जो बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस सर्विस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग एंड सो ऑन. Service sectors contributes more than 50% of India's GDP because service sector has a multiplier effect on other sectors. क्या एग्जाम्पल है इस चीज़ के, पहला टूरिज्म हैज कास्केडिंग इफेक्ट ऑन लोकल इकोनॉमी। ब्रिंगिंग गैप बिटवीन द सेक्टर इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फुल यूटिलाइजेशन कोई अच्छा वर्ड नहीं है इसीलिए मैंने ज़्यादा बेटर वर्ड यूज किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी। देयरफॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सेक्टर इज प्री रिक्विसाइट, आपने यहाँ पे बोल दिया। Coming together of different sectors also helps in building competitive and team spirit, ठीक है। अब वो भी शब्दों के साथ खेल रहे हैं, हम भी शब्दों के साथ खेल रहे हैं भाई। वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी को तो एक्सप्लेन करोगे। आधा पेज का क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने तो क्या करोगे, जब आधा पेज का क्वेश्चन लिखा है तो उसी के अंदर से वर्ड के साथ खेल खेल के आप अपना आंसर को बिल्ड करोगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब किस हिसाब से कमिंग टूगेदर डिफरेंट सेक्टर हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एफिशिएंसी लाता है। गवर्नमेंट को क्या बनाता है, गवर्नेंस को क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, और डिलीवरी को क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। कमिंग टूगेदर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव टीम स्पिरिट बाय मेकिंग गवर्नेंस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। सो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर कैसे हेल्प करेगा भाई, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, पार्टनरशिप, टीम स्पिरिट कैसे हेल्प करेगा, इसको देख लेते हैं। फुल्ली लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर नहीं पता है क्या होता है तो गूगल कर लो, हर चीज मैं नहीं बता सकता। सेकेंड क्या होता है, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट and hence in overall wealth, GDP and foreign reserves. Example, manufacturing, transportation, ठीक है। कि जब इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा यार, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये सब चीज़ें होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना। थर्ड, कोलैबोरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विथ एजुकेशनल इंडस्ट्री, इसको ITES भी बोलते हैं, IT इनेबल्ड सर्विसेज जो है ना। कोलैबोरेशन जब होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज का। गुड साउंड हेल्थ केयर सिस्टम एंश्योर्स गुड प्रोडक्टिविटी, हायर लर्निंग आउटकम्स, हेंस इट एक्ट्स एज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। हेल्थ अच्छा होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इसलिए क्या होना चाहिए, स्कीम्स का क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए भाई।
और जो आईटी को तो हर चीज़ के साथ कोलेबरेट कर दो, हेल्थ के साथ भी आईटी हो जाएगा, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, एजुकेशन के साथ तो हो ही जाएगा। इसमें आप चाहो तो कोविड का रेफरेंस भी दे सकते हो कि कोविड टाइम के अंदर बहुत प्लेंटी ऑफ एवेन्यूज खुल गए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लीप फॉरवर्ड, मतलब एकदम क्वांटम जंप हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो help in tackling problems of unemployment as new avenues are opened. Example, when technology is used in education, now e-learning platforms are opened. Health tourism, e-skilling, ठीक है, इन सब का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसके बाद में गुड ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स विथ इंक्रीज्ड इनकम, कि इनकम बढ़ेगी ना जब ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो हेल्थ एजुकेशन अच्छा होगा तो इनकम बढ़ेगा। अगला बोल सकते हो लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम एडवर्सरीज लाइक चाइना। एग्जाम्पल दे सकते हो एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब वही बात को लिख रहे हो, इसमें कुछ आप सोच रहे हो कि यार ये तो साधारण सा उत्तर है। अरे भाई आंसर साधारण ही होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझ के वही सिंपल चीज़ लिखनी होती है, कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं लिखनी है यूपीएससी के आंसर्स के अंदर। आप आंसर सुनते होगे तो आपको लगता होगा ना ये कि यार ये तो मेरे को भी आता है। बस प्रॉब्लम यही है कि वो जो आता है उसको 7 मिनट में आपको लिख के आना है। यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं पूछता है जिसके लिए आपको रॉकेट साइंस चाहिए होती है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, या फिर एलियंस नहीं चाहिए सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। साधारण से इंसान चाहिए, बस उसको किस तरीके से आप अरेंज करोगे अपने थॉट प्रोसेस को, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एग्जाम्पल, क्रॉस सेक्टोरल कोलेबोरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स हेल्प्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स ड्यूरिंग कोविड टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने किस हिसाब से एक आरटीपीसीआर टेस्ट और ये जो किट्स, टेस्टिंग किट्स, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ये क्या है, डिफरेंट सेक्टर से उनका कोलेबोरेशन हो रहा है एक हिसाब से। पुश टू मेड इन इंडिया थ्रू एफडीआई इनफ्लो, है ना, अलग अलग अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो एफडीआई का, तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं बोल रहा मैं, मेड इन इंडिया भी गवर्नमेंट भी क्या करती रहती है, एडिट करती रहती है। देन अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, भाई ये कैसे होगा, ई लिटरेसी बढ़ेगी, डिजिटल इनिशिएटिव उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू फुल्ली यूटिलाइज द फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर भी अभी ई रूपी एक वो इनिशिएटिव आया है। उसके अलावा जेम ट्रिनिटी का आप एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, है ना। जनधन योजना आप बोल सकते हैं। ओवरऑल पुश टू इंक्लूसिव ग्रोथ, इससे क्या मिलेगा, ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ है वो बढ़ेगी। देन आप बोल सकते हैं हाउएवर द लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द सर्विस सेक्टर हैज डेंटेड इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोसेस टू सम एक्सटेंट इन द फॉलोइंग वेज। किस हिसाब से, डिसइंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन रेल एंड रोड सेक्टर। सेकेंड वन, डाइवर्जेंस बिटवीन हेल्थ एंड एजुकेशन। इन दोनों का मतलब बहुत कम कुछ होलिस्टिक पॉलिसी दिखती है। देन पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू वेरियस मिनिस्ट्रीज वर्किंग इन साइलोज। एग्जाम्पल, ओवरलैपिंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री। आप ये बोल सकते हो भाई एक जगह पे मिलके काम करो ना, रूरल जो मिनिस्ट्री आपका ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दी अब तो, है ना, और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं एक साथ मिला के काम करो। इनफैक्ट यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी स्कीम है, जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम है कि या तो फिर मतलब इसको जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसकी स्कीम है। हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो गवर्नमेंट क्यों हमें कंफ्यूज कर रही है, और क्यों जो इम्प्लीमेंट करने वाले उनको कंफ्यूज कर रही है। सिंपल क्या करो, होलिस्टिक कोलैबोरेशन ऑफ सेक्टर्स करो, मल्टीपल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 30 क्लियरेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग स्मॉल बिजनेस इन मैनी स्टेट्स। इवन दिल्ली के अंदर ही अगर आप छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है तो इतने ज़्यादा आपको, एक इस डिपार्टमेंट से परमिशन लाओ, उस डिपार्टमेंट से परमिशन लाओ, 1000 डिपार्टमेंट। अरे यार एक साथ कर दो ना, क्या है मतलब अलग अलग क्यों घूमना है। बिजनेस करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, इस हिसाब से। समझ में आई बात। फिर हाउएवर ऑफ लेट द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी मेजर्स फॉर कोलैबोरेशन कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेशन, मेजर्स फॉर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन एंड इंक्लूजन। कौन से स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, सबसे बड़ा कोऑपरेशन है इसके अंदर, 3/4 जो आपकी मेजोरिटी है उससे ही कोई डिसीजन लिया जाता है। देन सिंगल विंडो क्लियरेंसेज सिस्टम इन फ्यू स्टेट्स फॉर फ्यू सर्विसेज, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको मतलब एकदम बड़े लेवल पे करना है। देन जेम ट्रिनिटी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग एंड यूनिवर्सल आईडी, और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल हो गया। उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड है, पीपी मॉडल को लाओ भाई, गवर्नमेंट अकेला नहीं अगर कर सकती है, देन यू शुड गो फॉर पार्टनरशिप विद द प्राइवेट पार्टनर्स।
जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनकी हेल्प लो इंक्लूजन के अंदर किस तरीके से, डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनको किस हिसाब से, हेल्थ के अंदर भी अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब इंश्योरेंस के अंदर उनको यूज़ ले सकते हो, ऐसे कोई एग्जांपल लिख सकते हो। पीपीपी में भी अगर आप एग्जांपल लिखो तो जैसे आप लिख सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अंदर प्राइवेट को आप इंक्लूड कर सकते हो। देन मल्टी मिनिस्टेरियल होलिस्टिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हेंस पार्टनरशिप अमंग वेरियस सेक्टर्स मस्ट फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, इट विल बी ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आ गई बात समझ में? नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा उसको। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, एकदम पूरा स्पून फीडिंग नहीं हो सकता बेबी की तरह, 6 महीने के बच्चे नहीं हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत खुद से करना सीखो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू absence ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एट ऑल द स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस। सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रो लिख देंगे। इन अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट, अब इसको थोड़ा सा जम्बल्ड लग रहा होगा आपको, प्लीज़ बियर विथ मी यार, खुद के नोट्स हैं, अब मेरे को बहुत अलग 4 जगह नोट्स बनाने का मतलब वो नहीं रहता है कि एक जगह रफ बनाऊँ फिर फेयर बनाऊँ, तो जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई डाउट अगर फिर भी कंफ्यूजन होता हो, मतलब आपको देख के लग रहा होगा यार ये क्या है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, फेयर बनाने का मतलब अलग से मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई एक असिस्टेंट होता तो शायद बहुत अच्छे से पीपीटी बनाता, बहुत अच्छे से सब चीज़ें बनाता, बट आई होप दैट द कंटेंट मैटर्स द मोस्ट फॉर यू। जो कंटेंट दे रहा हूँ एकदम टॉप क्वालिटी दे रहा हूँ, हल्का फुल्का मतलब इधर उधर थोड़ा दिखने के अंदर वो एडजस्ट कर लीजिए। फिर भी समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछ लो यार, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। In a welfare state, the government is duty bound to carry out the flagship schemes for upliftment of the vulnerable sections. DPSPs puts certain obligations on the state. ठीक है, vulnerable sections include SCs, STs, OBCs, minorities, senior citizens, दिव्यांग, थर्ड जेंडर्स एंड सो ऑन। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के अंदर क्या गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर के लिए, ठीक है, और फिर आपने ये भी बता दिया कि भाई वल्नरेबल सेक्शन है कौन से और गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है, ये तो बात सही हो गई। अब इन इंडिया देयर इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ lack of inadequate implementation, last mile delivery of these welfare schemes। implementation और last mile delivery में इंडिया में क्या है, क्रिटिसिज्म हो रही है भाई। तो हाउ लैक ऑफ अवेयरनेस लीड्स टू इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे होता है, जो प्रश्न पूछ रहा है एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम वही आंसर कर रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिए भले कैसे अवेयरनेस की कमी है वो इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लीड करती है। लेट्स सी, डिस्पाइट एमएसपी स्कीम मिनिमम, अब मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट वर्ड्स बोलता हूँ, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। Despite minimum support price scheme, the situation of small and marginal farmers has not improved. Control of middlemen in the mandis. Then farmers lack awareness of the schemes and mechanisms to get benefited by the scheme. लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme has limited success in few districts because of lack of literacy and awareness. Then more than 35% of the BPL families do not have BPL card. Official government data है ये, ठीक है। How lack of involvement leads to ineffective implementation. अब इन्वॉल्वमेंट 3 जगह पे हो सकता है, एक फॉर्मुलेशन स्टेज पे हो सकता है, ठीक है, दूसरा किस चीज़ पे हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पे हो सकता है, ठीक है, तीसरा एक मतलब फीडबैक पे भी बोल सकते हैं, बट ओके आई हैव इंक्लूडेड 2 ओनली। सो फॉर्मुलेशन स्टेज पे कैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर। क्या होता है भाई, ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन देयर वैल्यूएबल इनपुट्स में बी क्रूशियल। लैक ऑफ प्रॉपर डाटाबेस, डाटाबेस नहीं है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स क्या हो जाते हैं, पूरे एक्सक्लूड ही हो जाते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए ये एरर हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जेंडर, कास्ट, एथनिसिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मुलेशन स्टेज बिकॉज दे आर एडवर्सली इंपैक्टेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ACR रिपोर्ट बोलता है ओनली 60% क्लास 1 स्टूडेंट्स, ये तो यार कौन सा डाटा लिख रहा था, शायद कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ओनली, यस ये मैथ्स वाला था, आई थिंक आई हैव जस्ट नॉट कंप्लीटेड इट, एज फार एज आई रिमेंबर, जस्ट क्रॉस चेक इट। ACR रिपोर्ट बोलता है कि ओनली 60%, 16, जस्ट लीव इट, आई एम अनेबल टू रिमेंबर इट।
अनेबल टू रिमेंबर, ठीक है, बट इट वॉज, सो ये जो मैंने वाइट किया है इसको एक सेकंड के लिए अवॉइड करना। MHRD की जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि लेस देन 10% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है स्केड्यूल्ड STs के लिए, ट्राइब्स के लिए, ठीक है। एक डाटा देना होता है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। MHRD का ये डाटा ले लीजिए, लेस देन 10% जो है वो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है किसके लिए, STs के लिए। फॉर एग्जाम्पल दलित्स आर नॉट इंक्लूडेड बाई अपर कास्ट इन एनी कंसेंसस बिल्डिंग एट लोकल लेवल इन फ्यू एरियाज। हर जगह तो ऐसा नहीं है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इन फ्यू एरियाज, ऐसा एक जेनरिक सा स्टेटमेंट लिख दीजिए बजाय इसके कि जनरलाइज कर दो। देन 2.2 एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल कैसे, इन एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी नहीं है, जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, करप्शन, एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स लॉज, देन लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है। तो एफिशिएंसी है जो एग्जीक्यूटिव्स की, वो कम होने की वजह से वो इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। एक उसके अंदर क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है एक तो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देन करप्शन हो गया, एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स लॉज हो गए, अब लॉ इतना कॉम्प्लेक्स है, लोग सोचेंगे छोड़ो यार भाड़ में जाने दो, नहीं करना। देन लैक ऑफ मॉनिटरिंग नहीं हो रहा, ऊपर से कोई मॉनिटर नहीं कर रहा भाई किस हिसाब से लोग फायदेमंद मतलब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे CAG रिपोर्ट बोलती है कि MGNREGA फेल्ड इन बिहार एंड कर्नाटका ड्यू टू सबवर्जन एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है। ये करप्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे जो है लोग नहीं इंक्लूड हो पाते। देन सेकंड वन लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, देन थर्ड वन लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर्थ वन पुअर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वर्किंग इन साइलोज, फिफ्थ वन लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, हाई स्पीड इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। 75th NSSO जो सर्वे वो बताता है लेस देन 5% रूरल फैमिलीज हैज पर्सनल कंप्यूटर, ओनली 21% ऑफ वुमेन हैव एक्सेस टू इंटरनेट, लैक ऑफ सोशल ऑडिट और फीडबैक मैकेनिज्म। सो इसके अंदर आप बोल सकते हैं हेंस इट मस्ट बी नोटेड दैट वल्नरेबल सेक्शंस रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच इज ए साइन क्वा नॉन फॉर द देयर वेलफेयर। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, एमुलेटिंग सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन प्रोग्राम्स अगेंस्ट डिजीजेज लाइक HIV और पोलियो। इसमें किस हिसाब से आपने इन्वॉल्व किया था उसको आप देखिए। उसके बाद में जो आपके स्टेक होल्डर्स अप्रोच यूजिंग सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल एंड स्ट्रेंथ ग्रास रूट गवर्नेंस, देन सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, सो दे आर द like these you can use in the way forward. So I hope that both the questions are pretty simple. Still आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार जितने लोगों के साथ हो सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एस कुमार क्लासरूम।